हम्म। नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे पॉलिटी की, और इसमें आज हम संसद का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने बात की थी कि संसद शब्द कहाँ से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, किसने क्या कहा है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं। आप लोग जल्दी से मेरे साथ जुड़िए, मेहनत करिए और विश्वास रखना कि ये मेहनत आपकी सफल होगी। हम लोग राज्यसभा स्टार्ट कर चुके थे कि राज्यसभा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में है, और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया, जबकि उसकी पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई। राज्यसभा को पहले राज्य परिषद कहते थे, राज्य परिषद को राज्यसभा 23 अगस्त 1954 में उसका नामकरण राज्यसभा कर दिया गया। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो सभी साथी जल्दी से आ जाइए। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। सर अच्छे नहीं लग रहे, धन्यवाद, कोई बात नहीं। हम लोग पहले यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। पॉलिटी पर हम लोग चल रहे हैं, और पॉलिटी में आज हम पढ़ रहे हैं संसद। हम यहाँ पर संसद के बारे में बात करने वाले हैं, पार्लियामेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि भैया पार्लियामेंट की अगर जब बात होगी तो आप बता सकते हैं कि सर आज इसकी जो क्लास है वो सेकंड है। ठीक है, सेकंड क्लास होगी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग इसमें स्टार्ट कर चुके थे राज्यसभा। हम लोग इसमें राज्यसभा के बारे में बात कर चुके थे। आप लोग जल्दी से आ जाइए। राज्यसभा को राज्यसभा ही लिखेंगे। आप कहेंगे सर राज्यसभा, ठीक है जी, राज्यसभा। अब ये हम लोगों ने पढ़ा था कि सर राज्यसभा के बारे में हम बात करेंगे कि सर ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का प्रावधान करता है, और राज्यसभा उच्च सदन है, अपर हाउस है। ठीक है, ये क्या है, ये अपर हाउस है। तो आप लोग सच में मेरे साथ जुड़िए और मेहनत करिए। यकीन रखना कि ये मेहनत आपको सफल होगी, ये मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। हम लोगों ने बात करी थी कि सर इसमें अधिकतम सीट कितनी हो सकती हैं। अधिकतम अधिकतम सीट कितनी हो सकती हैं, आप लोग मुझे बताइए कि सर इसमें मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं। आप कहेंगे सर मैक्सिमम सीट्स की अगर बात होगी तो आप लोग बताएं कि सर राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। कमेंट आपका तुरंत आ जाना चाहिए, कमेंट आपका तुरंत आ जाना चाहिए। आप कहेंगे सर राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो कितनी है। अब यहाँ पर आप देखिए कि सर राज्यसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या होगी वो 250 होगी। कितनी होगी? 250। इसमें राज्यों एवं यूनियन टेरिटरीज यानी कि यूटीज से कितने होंगे, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम कहते हैं। तो आप कहेंगे सर अधिकतम हो सकती हैं 238। कितनी? 238, 238। और मनोनीत कितनी होंगी? मनोनीत, ये जो मनोनीत होते हैं, ये मनोनीत जिन्हें हम नॉमिनेटेड कहते हैं, कि सर कितने नॉमिनेट किए जाते हैं। आप कहेंगे सर नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स, कि भैया नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं राज्यसभा में। आप कहेंगे 12। कि भैया ये जो 12 सदस्य हैं इन्हें कौन मनोनीत करता है, इन्हें कौन मनोनीत करता है, कौन कौन भैया बताएंगे कि सर जो ये 12 सदस्य हैं राज्यसभा में, इन्हें किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब एक चीज सुने, एक चीज सुने कि सर ये जो आते हैं इनका होता है चुनाव। ये जो सदस्य आते हैं इनका क्या होता है, इनका होता है जी चुनाव। क्या होता है इनका? चुनाव होता है, इनका इलेक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्शन। आप कहेंगे सर 238 अधिकतम सदस्यों का इलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन होगा किसके द्वारा? ये जो चुनाव होगा, ये चुनाव करेगा कौन?
आप लोग बता सकते हैं कि सर ये बताइए जो 238 सदस्य हैं ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो आप कहेंगे सर ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड। आप बताएंगे सर यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो 238 सदस्य हैं इनका चुनाव कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किसका चुनाव होता है जी? तो राज्यसभा के सदस्यों का द्वारा। ठीक है जी, आप कह सकते हैं कि बाय किसके द्वारा चुनाव होता है? तो आप कहेंगे सर बाय लेजिस्लेटिव मेंबर्स, कि सर बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, तो आप कहेंगे विधान सभाओं के सदस्य द्वारा, तो बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप कहेंगे सर जो 238 सदस्यों का चुनाव हो रहा है ये चुनाव राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, और इनका चुनाव होता है जी अप्रत्यक्ष। इनका चुनाव कैसे होगा? आप कहेंगे सर इनका चुनाव होता है जी इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव को हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर अप्रत्यक्ष चुनाव को हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या बोलेंगे जी इसको? आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट इलेक्शन। कि सर राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो चुनाव हम कहेंगे सर ये अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। और ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव है ये चुनाव भैया कैसे होता है? आप कहेंगे सर ये चुनाव होता है एकल संक्रमणीय, मैंने राष्ट्रपति में भी आपको पढ़ाया था। आप कहेंगे सर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। ठीक है जी, मत प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, वोट सिस्टम। देखिए हम बात करेंगे कि सर जो राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव होता है राज्यों से, और विधान परिषद ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य यानी कि स्टेट और यूटीज से 238 सदस्यों का चुनाव होता है। चुनाव का प्रकार है अप्रत्यक्ष रूप से, और इनको चुनता कौन है? विधान सभाओं के सदस्य चुनते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे होता है चुनाव? तो आप कहेंगे सर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, यानी कि आप कह सकते हैं सर सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हम डायरेक्ट वोट नहीं देते बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। तो आप कहेंगे सर बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कि भैया जो राज्यसभा में असेंबलीज कि राज्यसभा में जो चुनाव होता है सदस्यों का वो राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गई चीजें? अब ये जो 12 सदस्य हैं इन्हें मनोनीत कौन करता है? इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। कि सर ये जो मनोनीत करने की व्यवस्था है ये हमने कहाँ से ली है? आप कहेंगे सर ये जो प्रावधान है, ये जो नॉमिनेट करने की व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? व्यवस्था या ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? आप मुझे बता सकते हैं कि सर राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था हमने कहाँ से लिए? कौन कौन भैया बताएंगे? चलिए बताइए। हमने ये पढ़ा था जब हम संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे। तो आप क्या बताएंगे कि सर मनोनीत करने की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? जल्दी से बता दीजिए। चलिए, बहुत शानदार। आप बताएंगे सर आयरलैंड से इंद्रराज यादव ने बताया है। और कौन कौन?
अच्छा, एंजल बता रही हैं आयरलैंड से। और कौन भैया बता रहे हैं? अतुल बता रहे हैं। बहुत शानदार। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य को कहते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। कहाँ से ली है? आयरलैंड के संविधान से। तो आप कहेंगे सर, इन्हें मनोनीत करने की जो व्यवस्था है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से। चलिए, अब ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये कहाँ से किए जा सकते हैं? कला के क्षेत्र से। आप कहेंगे आर्ट्स से, ठीक है, आर्ट्स यानी कि कला। आप कहेंगे सर विज्ञान के क्षेत्र से। कहाँ से? विज्ञान के क्षेत्र से यानी कि साइंस। साइंस से। आप कहेंगे सर समाज सेवा से। कहाँ से भैया? समाज सेवा। समाज सेवा का मतलब है सोशल सर्विस। क्या हो जाएगा भैया? आप कहेंगे सर सोशल सर्विस, ठीक है, सोशल सर्विस। चलिए, और आप कह सकते हैं सर साहित्य के क्षेत्र से। कहाँ से भैया? साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपकी बन जाती हैं कि सर ये बताइए कि ये 12 सदस्य क्या कला से हैं, क्या विज्ञान से हैं, क्या समाज सेवा से, क्या साहित्य से? 4-4 करके बांटे हैं? नहीं, ये भैया कहीं से 2 हो सकते हैं, कहीं से 3 हो सकते हैं, कहीं से 5 हो सकते हैं। तो ये सीटें जो हैं, जो 12 हैं, वो 4-4 करके नहीं बांटी, जितनी भी हो सकती हैं वो डिपेंड करता है संघीय मंत्री परिषद पर, क्योंकि वही नाम देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति केवल उन्हें क्या करता है? उन्हें भैया क्या कर लेता है? तो आप कहेंगे भैया उन्हें मनोनीत कर लेता है। किस में मनोनीत कर देता है? तो आप कहेंगे भैया किस में? तो आप कहेंगे किस में? राज्यसभा में मनोनीत करता है। क्या यहां तक ये चीजें आपको समझ में आ गई? चलिए, ये जर्नल सी चीज थी आपकी कि अनुच्छेद 80 में लिखा है कि अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में कितने? अब इसको लेकर बड़ा विवाद रहा है, आर्ट्स को लेकर बड़ा विवाद रहा। विवाद का कारण मैं बताता हूं। 2015 में सचिन तेंदुलकर, जिन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया। जब मनोनीत कर दिया गया तो बात ये बनी कि भाई ये बताइए, सचिन तेंदुलकर ना तो खेल से ना तो कला से है, ना विज्ञान से, ना समाज सेवा से, ना साहित्य से, लिटरेचर से। तो ये बड़ा एक मुद्दा बन गया, लड़ाई का, संसद में चर्चा का विषय बन गया कि जब सचिन तेंदुलकर इन चारों में से किसी भी क्षेत्र से नहीं आते हैं, सचिन तेंदुलकर का बैकग्राउंड स्पोर्ट्स है, खेल है, इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो उनको लेकर बड़ा विवाद हुआ। विपक्ष ने हमला कर दिया सत्ता दल पर, सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने क्रिकेट को दुनिया में फेमस किया है, सचिन तेंदुलकर जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं, कि ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत करना गलत नहीं है। तो फिर विपक्ष ने आवाज उठाई कि जब गलत नहीं है तो ये बताइए इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या खेलना कला मान लिया जाए? क्या स्पोर्ट्स को कला, आर्ट्स मान लिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि भैया खेलना जो है वो कला नहीं है, वो अपने आप में एक अलग विषय है, एक अलग सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स को आर्ट्स में शामिल नहीं किया जा सकता। तो फिर विपक्ष ने आवाज उठाई। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि जब क्रिकेट खेलना कला नहीं है तो फिर क्यों मनोनीत किया? क्योंकि 4 क्षेत्रों से ही मनोनीत किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दम पर खेल को प्रसिद्ध किया है, प्रसिद्ध करना एक कला हो सकती है, खेलना कला नहीं है। उस खेल को वर्ल्ड लेवल पर फेमस करना, प्रसिद्धि दिलाना, वो एक कला हो सकती है, लेकिन खेलना एक कला नहीं है। खेलना स्पोर्ट्स है, खेल है, ठीक है। तो भैया कहा गया कि बड़ा विवाद रहा, उसके बावजूद भी सचिन तेंदुलकर संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्य बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर मामला शांत कर दिया कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, खेलना उन्होंने एक माहिर नाम कमा लिया उसमें, इस कारण उन्हें मनोनीत किया गया, तो कोई गलत नहीं है। इससे पहले भी दारा सिंह को, कुश्ती के क्षेत्र से आते हैं दारा सिंह, उन्हें भी मनोनीत किया गया था, ठीक है। चलिए, यहां तक आपने पढ़ लिया। अब बात आती है राज्यसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं।
यहाँ पर हम बात करेंगे राज्यसभा में वर्तमान सदस्य कितने होंगे, वर्तमान सदस्य कितने हैं, वर्तमान सीट्स कितनी हैं। आप कहेंगे सर राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर करंट मेंबर्स कितने हैं, करंट या प्रेजेंट मेंबर्स कह सकते हैं कि करंट मेंबर्स कितने हैं जी यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर करंट मेंबर्स कितने होंगे। तो आप लोग मुझे बताइए जी करंट मेंबर्स कितने हैं, तो 245 कितने हैं, 245। अब ये जो 245 सदस्य हैं ना, ये कहाँ से आते हैं, आप कहेंगे सर राज्यों से कितने आते हैं। ऐसे पहले मनोनीत पढ़ो कि सर मनोनीत तो हमने पढ़ ही लिए, कहाँ कहाँ से आते हैं, यहाँ पर केवल लिख देता हूँ मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड, कि भैया ये बताइए नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 12 ही हो जाएंगे। ठीक है, ये तो पढ़ लिया। अब आप कहेंगे सर राज्यों से प्लस यूटीज यूनियन टेरिटरीज कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 233 233। ठीक है, अब यहाँ पर भी बात कर लें कि सर राज्यों से कितने हो जाएंगे, राज्यों से कितने हो जाएंगे और यूटीज से कितने हो जाएंगे। यूटीज समझते हैं आप, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। आप कहेंगे सर इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। कि सर केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य आते हैं, तो आप कहेंगे सर राज्यों से और यूटीज से। तो समझें कि सर 3 दिल्ली से, 4 जम्मू कश्मीर से, 1 पुदुचेरी से, तो कुल मिलाकर 8 सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। और 8 जब 233 से माइनस कर देंगे तो बचे कितने, 225। 225 आते हैं जी राज्यों से। 225 सदस्य कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं। यानी कि अधिकतम सदस्य जो राज्यों से वर्तमान निर्वाचित होकर आते हैं, इलेक्टेड होकर आते हैं, वो 225 हैं। जो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, वो उनकी संख्या 8 है। मनोनीत कितने, नॉमिनेटेड कितने हैं, वो 12 हैं। चलिए अब बात आती है सर राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है ये कौन सी शेड्यूल में है, सीटों का बंटवारा। आप कहेंगे सर बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। आप कहेंगे सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। आप कहेंगे कि राज्यसभा में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये कौन सी शेड्यूल में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, सीट्स इन राज्यसभा। कि भैया ये बताइए कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है ये कौन सी शेड्यूल में दिया हुआ है। चलिए बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बताइए कि सर यहाँ पर हमने पूछा है कि भैया ये बताएं कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा दिया हुआ है वो कौन सी शेड्यूल में। बहुत बढ़िया इंद्रराज यादव, गजब का आंसर आ रहा। दिव्यांशु बहुत बढ़िया, प्राची गजब, रिंकू बहुत बढ़िया, रजा सैफी बहुत बढ़िया, नीलेश गजब। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। आप कहेंगे सर शेड्यूल, जिसे हम अनुसूची बोलते हैं, शेड्यूल कह लें, और मॉडर्न अंग्रेजी में इसको स्केड्यूल कह लें। आप कहेंगे सर अनुसूची, कौन सी अनुसूची है, अनुसूची 4 में। अब ये कहा गया है अनुसूची 4 में कि किस राज्य से कितनी सीटें जाएंगी। जैसे कि आप मुझे बताइए, मैंने कल क्लास ली है डिलिमिटेशन पर, परिसीमन पर, एक वीडियो पड़ा हुआ 5 मिनट का, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको ट्रिक भी बताता हुआ चलूंगा। सबसे ज्यादा सीटें कहाँ से जाती हैं राज्यसभा में, आप मुझे बता सकते हैं कि सर सबसे ज्यादा सीटें जाती हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश को हम यूपी लिखते हैं ना, यूपी। अब यूपी से राज्यसभा में टोटल संख्या कितनी है सीटों की, आप कहेंगे सर 31 है, 80 है, कितनी है, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश से 31 सीटें जाती हैं। कितनी सीटें जाती हैं भैया, आप कहेंगे सर 31 सीटें। आज मेरा बर्थडे अंकित राठौर, अरे विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मेरे लाल। आपको मेरी भी उम्र लग जाए,
आपके भविष्य में खुशियां ही खुशियां आए, आपको जीवन में हर वो चीज़, हर वो खुशी मिले जिसके सपने आपने, आपके पेरेंट्स ने देखे हैं। बस आप एक प्रॉमिस इस अपने बर्थडे पे मुझसे कर लो कि आप इस नौकरी को लेकर रहेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। आप ये अपने बर्थडे पर कसम खाओ कि गुरुजी या भैया या जो भी आप कहते हो, भैया कहते हो, अजीत कहते हो, गुरुजी कहते हो, जो भी आप कहते हो, बस अंकित एक कसम ये खाओ कि अगले बर्थडे तक आप सरकारी नौकरी ले लेंगे और ज्वाइनिंग लेटर अपने पापा को देंगे कि पापा देखो मैंने कसम खाई थी और मैंने आपको नौकरी दे दी। ठीक है, तो पिताजी की खुशियां ही उस समय दुगनी होंगी। चलिए यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए इसका आपको ऊ दिखाई दे रहा होगा, मैं एक ट्रिक याद कराता हूं आपको। ये आपको अ की मात्रा दिख रही है, ऊ दिख रहा है, तो ये यहां से मैंने ऊ ले लिया और यहां से मैंने क्या ले लिया, अ की मात्रा ले ली। तो आपको यहां पर कुछ संख्या दिखाई दे गई। अब बताइए यहां पर आपको कोई संख्या दिखाई दे गई क्या? आप कहेंगे सर ये तो 31 दिख गया, ये तो 31 दिख गया। पवन कह रहे हैं मूल अधिकार 3। मैं आपने अनुच्छेद 19(1)(f) पढ़ाया, वह वीडियो वहां पर रुकी हुई है, चल नहीं रही। देखो भाई इनकी शिकायत जरा दर्ज करो। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने बात कर ली है। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश से 31 सीटें राज्यसभा में जाती हैं। तो आप कहेंगे सर राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीट जाती हैं? तो आप मुझे बताइएगा। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सर उत्तर प्रदेश से कितनी, 31 सीट जाती हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे जी महाराष्ट्र। क्या पढ़ेंगे हम? महाराष्ट्र पढ़ेंगे। महाराष्ट्र आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, महाराष्ट्र? और महाराष्ट्र की मैं स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखूंगा, महाराष्ट्र। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, मैं एच नहीं लिख रहा, मैं एच नहीं लिख रहा। ठीक है, मैंने लिख दिया महाराष्ट्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को मैं 1 और 9 लिख सकता हूं क्या? इनकी जो काउंटिंग है ये कितनी हो रही है, 10। 10 को मैं 1 और 9 लिख लूं क्या? 1 और 9, यानी कि सबसे छोटा नंबर 1, सबसे बड़ा नंबर 9। तो ये भैया कितना बन जाएगा, 19। कितना बन जाएगा जी, 19। तो यहां पर हमने पढ़ा कि 19 सदस्य कहां से आते हैं, महाराष्ट्र से। तमिलनाडु से अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर तमिलनाडु से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं? तमिलनाडु, तमिलनाडु देखिए टी को मैंने ता बना दिया, जो ता है इसको टी बना दिया, ये ड है, डा को मैंने ऐसे कर दिया और इसको अगर मिला दिया तो ये आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है क्या? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आपको कोई नंबर दिख रहा होगा क्या? तो आप कहेंगे सर तमिलनाडु से 18 सीट जाती हैं। कितनी? 18। कैसे पढ़ा कि मैंने जो ता है, ता को टी बना लिया, डा को मैंने आपस में जोड़ दिया, तो ये हो गया 18। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे सर, यहां पर हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल, आप मुझे बताइएगा कि पश्चिम बंगाल और बिहार, पश्चिम बंगाल और बिहार। अब यहां पर हमने चर्चा करनी है कि सर ये बताइए, ये आप लोग मुझे बताइए, यहां पर हम बात करेंगे कि बताएं राज्यसभा में पश्चिम बंगाल से कितने सदस्य जाते हैं। तो आपको याद करना है कि बंगाल और बिहार कभी एक हुआ करते थे, कभी एक हुआ करते थे। अब यहां से ये अलग अलग गए हैं, यहां से ये अलग अलग हो गए, यानी कि किसी की सलाह पर ये अलग हुए होंगे। आप लोग मुझे बताओ, यहां पर हमने पढ़ा कि सर ये पश्चिम बंगाल और बिहार ये किसी की सलाह पर अलग हुए होंगे। क्या हुए होंगे भैया? तो आप कहेंगे सर ये किसी की सलाह पर अलग हुए। सलाह, सलाह से कोई नंबर बन रहा है क्या? सलाह से कोई नंबर बन रहा है क्या? तो आप कहेंगे सलाह 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 16 16। तो बंगाल से 16 और बिहार से 16, तो कितनी सीटें आ गई? पश्चिम बंगाल से 16 राज्यसभा में, बिहार से 16 राज्यसभा में। छठे नंबर पे आप कह सकते हो सर कर्नाटका। आप कहोगे सर कर्नाटक। अब नाटक होते हैं दो प्रकार के, देखिएगा यहां पर आप लोग पढ़ेंगे, यहां पर आप लोग पढ़ेंगे नाटक, कर्नाटक। नाटक छोटा नाटक बड़ा नाटक। आप कहेंगे छोटा नाटक बड़ा नाटक, छोटा नाटक छोटा 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 छोटा, कोई नंबर नहीं बन रहा। बड़ा नाटक बड़ा नाटक, बड़ा 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 12 12 12। तो आप कहेंगे कर्नाटक से तो 12 सदस्य जा रहे हैं। ठीक है, गेट खोल।
चलिए, यहां पर हमने इसको याद करने का तरीका एक ऐसे देखा, हमने तरीका क्या देखा कि भैया उत्तर प्रदेश का हमने ऊ लिया और लास्ट की औ की मात्रा ले ली, तो ये हमने बना दिया 31। राज्यसभा में कितनी सदस्य जा रहे हैं? 31। महाराष्ट्र की हमने स्पेलिंग काउंट कर ली, मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है, एच मैंने हटा दिया ताकि मुझे 10 करना है, तो 1 + 9 10 हो गई। तमिलनाडु 18। बंगाल बिहार, मैंने कहा कि बंगाल बिहार कभी एक हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों की सलाह पर इन्हें अलग कर दिया गया। सलाह 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 16 16, तो आप कहेंगे सलाह से एक नंबर बन रहा है 16, तो 16 सीटें पश्चिम बंगाल से, 16 सीटें बिहार से। क्लियर? अब आता है कर्नाटक। नाटक, नाटक छोटे नाटक बड़े नाटक, छोटे से कोई नंबर बन ही नहीं रहा, बड़े से बन रहा है, बड़ा 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 12 12 12 12, तो नाटक यानी कि कर्नाटक से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? 12 सीटें जाती हैं। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब बात आती है सर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और एक भैया हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं 9वें नंबर पे हम पढ़ते हैं गुजरात। क्या पढ़ लेते हैं? गुजरात। अब आप लोग मुझे बताइए, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि 11 अंधे हैं और वो मध्य से गुजर रहे हैं। 11 अंधे मध्य से गुजरे, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, अंधे मध्य से गुजरे। ठीक है, 11 अंधे मध्य से गुजरे, ऐसे करके आप लिखेंगे। तो 11 न्यूमेरिक नंबर आपको दिख रहा है। अंधे से बनेगा आंध्र प्रदेश, 11 सीटें हो गई। मध्य से बनेगा मध्य प्रदेश, 11 सीटें हो गई। गुजरे से बनेगा गुजरात, 11 सीटें हो गई। यानी कि 11 11 सीटें आपकी यहां से आ गई। ठीक है, आंध्र प्रदेश से 11, मध्य प्रदेश से 11, गुजरात से 11 11 सीटें हो गई। अब 10th नंबर पे आता है राजस्थान। राजस्थान, ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर 10वें नंबर पे तो 10 सीटें हो जाएंगी। 11वें नंबर पे आप कह सकते हैं ओडिशा। क्या कह सकते हैं जी? ओडिशा, यानी कि पहले उड़ीसा हुआ करता था, अब ओडिशा है। अब यहां पर ये देखो, ये डीसा है, ये मात्रा अगर हट जाए तो ये डस दिखेगा, डस मतलब 10, कोई दिक्कत? 9वें नंबर पे, ये 12वें नंबर पे हमें करना है केरला। केरला की बात करते हैं, करेले की बात करते हैं। अब मम्मी ने घर में बना दिया करेला। करेला जब घर में बना तो बहुत सारे लोग शायद नहीं खाते हैं करेला, ठीक है, मैं भी नहीं खाता हूं करेला। तो मैंने कहा मम्मा नो नो नेवर, करेला कभी नहीं खाऊंगा। नो नो नेवर, करेला नहीं खाऊंगा मम्मा। तो मम्मा आपसे चिढ़ जाती है, मम्मा कहती है कुछ भी खा, अपने आप बना ले। सुना होगा आप लोगों ने, है ना? तो यहां पर करेला को आपने क्या कह दिया? नो। नो मतलब नो। 9 सीट कहां से आ गई? केरला से आ गई। कहां से आ गई? केरला से आ गई। समझ गए आप लोग? ये याद करने का तरीका मैं आपको मात्र बता रहा हूं, वरना तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा। चलिए अब बात करेंगे पंजाब से। पंजाब से कितनी सीटें हो जाएंगी? आप कहेंगे 7। चलिए मैं बिना ट्रिक के ही लिख देता हूं, तो आप कहेंगे सर असम। असम से कितने हो जाएंगे? 7। और 15वें नंबर पे हम कहेंगे तेलंगाना, तो तेलंगाना से भी कितनी सीटें हो जाएंगी? आप कहेंगे सर 7। ठीक है, लिखवा रखी है मैंने ये सीट्स, ये मैंने लिखवा रखी हैं, पढ़ा दिया था ये मैंने। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम बात करेंगे, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब ये बताइए, ये जब हमने पढ़ लिया है, अनुसूची 4 में मैंने शायद ये बता दिया था, तो चलिए अब बात ये आ जाती है, चलिए यहां तक आपने लिख लिया था या पूरी लिखवा दूं? चलिए अब बात आती है कौन बन सकता है राज्यसभा का सदस्य। राज्यसभा सदस्य या संसद सदस्य कौन बन सकता है? पहले तो राज्यसभा ही हम पढ़ रहे हैं, कौन से आर्टिकल में इनकी योग्यताओं का प्रावधान है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या चाहिए? राज्यसभा सदस्य, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? चलिए बताइए भैया, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यसभा का सदस्य? यहां पर हम लोग बात करेंगे कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो एक आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 84। यहां पर क्वालिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो एक आर्टिकल दिया हुआ आर्टिकल 84 84, अनुच्छेद 84 में क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है। ठीक है, संसद सदस्यों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ द
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद सदस्यों की योग्यताएं। अब इसमें दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा में एज का अंतर है बस, लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, पूरा लिखवाना है क्या? चलिए तो पूरा लिखवा देता हूं। यहां तक हमने लिख लिया। तो ये असम में आपने लिखा 7, पंजाब में लिखा 7, तेलंगाना में लिखा 7। चलिए तो पूरा लिखवा रहा हूं। आप ही बोल रहे थे सर ये तो लिखा हुआ है। चलिए लिख लीजिए फिर। अब इसको आप लिखिए झारखंड। झारखंड यहां पर लिख लेंगे ना आप लोग, झारखंड। तो झारखंड से आप लिख सकते हैं कितनी, 6। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से नेक्स्ट पेज पे लिख दूं क्या इनको? चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ही लिख देता हूं, यहां पर छत्तीसगढ़। ठीक है, 17 नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। क्या आता है? छत्तीसगढ़। और इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? 6, 30 और गढ़। 6 से 30 को डिवाइड करो, कितना जाएगा? 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर कितनी? 5। तो छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें हो गई? 5 सीटें हैं। हरियाणा की अगर बात करते हैं, आप ही ने मना किया इसलिए मैंने नहीं लिखवाया था, मैं पूरा ही लिखवा देता हूँ। ठीक है, अभी लिख लेते हैं। अब हरि को आप बुला रहे हैं, ए हरिया आना। आपने कैसे बुलाया उसको? 5 उंगलियां, यानी कि अंगूठे के साथ 5 उंगली हो गई ना, 4 उंगली एक अंगूठा। मैंने कहा हरि आना, हरि इधर आना, हरि आना, हरियाणा। तो आप कहेंगे सर 5 सीट हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर, JNK। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसके चारों तरफ भैया क्या है? स्वर्ग है। और जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जो चारों तरफ आतंकवादियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसका मतलब 4। कितना हो जाएगा? 4 सीट हो जाएंगी जम्मू एंड कश्मीर से। अब बात आती है सर 20वें नंबर पे हम बात करते हैं दिल्ली। अब दिल्ली के बारे में हम बात कर रहे हैं। अधिकतर लोग UPSC करने कहाँ जाते हैं? दिल्ली। अब आप आ गए पढ़ने के लिए दिल्ली। जब दिल्ली पढ़ने के लिए आ गए तो दिल्ली, अब आप आए हैं छोटे से शहर से, गांव से। दिल्ली में आते ही चकाचौंध में हम खो गए। हम वहां में पढ़ने आए थे, लेकिन वहां हम उसकी जो दुनिया है ना, मुखर्जी नगर की या बाहर की, उस दुनिया को देखकर हम खो गए। और जब हमारा रिजल्ट आया उसमें हम पास नहीं हो पाए तो हमारा क्या हुआ? दिल टूट गया। और जब दिल टूटता है, दिल आधा रह गया। आधा मतलब दिल ऐसे बना होता है ना, ऐसे। जब ये दिल टूट गया और यहां से आपको दिख रहा होगा, तो ये कितना नंबर दिखाई दे रहा है आपको? 3। यानी कि दिल्ली से कितने सदस्य जाते हैं राज्यसभा में? 3। यहां पर बात आ जाती है सर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, माँ, हिमाचल प्रदेश। माँ का दिल कैसा होता है बताइए? माँ का दिल छोटा होता है या बड़ा? तो हर कोई जानता है माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा था दिल्ली में दिल टूट गया था। दिल कैसा लग रहा था? 3 के जैसा। तो यहां पर हिमाचल से भी कितने सदस्य जा रहे हैं? 3। बात आती है उत्तराखंड की। किसकी? उत्तराखंड की। भैया उत्तराखंड से कितने सदस्य जाते हैं राज्यसभा में? तो इसका ऊ ले लीजिए, तो यानी कि 3 सदस्य हो गए। अब बाकी जितने भी राज्य बच गए, चाहे वो सिक्किम हो, नागालैंड हो, सिक्किम, नागालैंड हो, अरुणाचल हो, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, और कुछ रहता है? त्रिपुरा। बता देना आप लोग कोई राज्य अगर बच रहा हो तो। सिक्किम से एक, नागालैंड से एक, अरुणाचल से एक, मणिपुर से एक, मिजोरम से एक, मेघालय से एक, त्रिपुरा से एक। कोई और बच रहा है क्या? तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पुदुचेरी, पुदुचेरी जिसे पांडिचेरी, फिर पोंडुचेरी, फिर पुदुचेरी। तो आप कहेंगे 1, यानी कि कोई एक राज्य अभी भी बच रहा है, क्योंकि टोटल जो विधानसभाएं हैं उनकी संख्या 31 है, जिसमें 28 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कौन सा रह गया है बताइए? हमने यहां पर कोई डबल नंबर तो नहीं लिख दिया? चलिए बता दीजिए। गोवा। वेरी गुड। आप कहेंगे सर गोवा।
गोवा से भी कितनी सीटें जाती हैं जी? आप कहेंगे एक। तो केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, जिनसे 8 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। खत्म कहानी। अब तो आपको कोई सिकवा गिला नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक हमने लिख लिया। हमारी बात चल रही थी, हम पढ़ रहे थे राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, कि क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यसभा का सदस्य। देखिए, पहली क्वालिफिकेशन तो हमें ये पता होनी चाहिए, भारत में अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो भारतीय नागरिक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और ये प्रावधान प्रोविजन किस में दिए हुए हैं? आप कहेंगे आर्टिकल 84 में। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब क्या हो जाता है? 3 मई नहीं भैया, 13 मई में बैठक होती है जी, 13 मई में, 3 मई नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? आयु कितनी होनी चाहिए? एज कितनी होनी चाहिए? क्या मैं बन सकता हूं राज्यसभा का सदस्य? बिल्कुल बन सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी एज 30 साल है। हालांकि मेरी एज तो ज्यादा है, 34 साल है। तो क्या मैं बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकता हूं। लेकिन मुझे राज्य विधानसभाओं से वोट भी तो मिलने चाहिए, तभी तो मैं बनूंगा। चलिए, अब यहां पर हमने बात कर ली, यहां पर हमने बात कर ली। अब ऐसे समझो जैसे कि क्या अंकित सर को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है? अगर अंकित सर चुनाव ना लड़े, क्या राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि भारत सरकार राष्ट्रपति को यह कहे कि शिक्षा के क्षेत्र में अंकित सर ने सर्वोपरि कार्य किया है, समाज सेवा की है, गांव गांव तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य इनके माध्यम से किया जा रहा है, तो अंकित सर को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। और अगर मनोनीत किया जा सकता है तो कौन से क्षेत्र से? आप कहेंगे सर सोशल सर्विस से, समाज सेवा से। क्लियर है? चलिए, ये हमने पढ़ लिया। लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, बैंक करप्ट ना हो, है ना। ये सारी चीजें तो इसमें आ जाएंगी, हमें ज्यादा लिखनी नहीं है। ठीक है, हमें ज्यादा लिखना नहीं है। समझ गए भैया? चलिए, अच्छा ज्योति, ठीक है बहन, यहां तक हमने पढ़ लिया। आगे हम बात कर लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ा, आगे बात होगी सर ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। अब बताइए कि ये बताएं राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? कौन भैया बताएंगे राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? टेन्योर क्या होगा? टेन्योर आप लोग बता सकते हैं क्या? चलिए, मैं आपको बताऊं, राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में हमारे संविधान में कुछ भी नहीं लिखा। आप कहो गुरुजी पागल हो गए क्या? अनुच्छेद 83 खंड 1 में लिखा है राज्यसभा के सदस्य 6 साल रहेंगे। बिल्कुल लिखा है, 6 साल रहेंगे। लेकिन भैया वो सदस्यों के बारे में लिखा हुआ है, यहां पर कार्यकाल के बारे में, राज्यसभा के बारे में कुछ नहीं लिखा। सिर्फ क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इट इज अ परमानेंट हाउस। ठीक है, कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं आप लोग? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक ऊपरी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो आप कहेंगे सर यहां पर एक आर्टिकल मैं लिख रहा हूं, आर्टिकल 83 क्लोज 1, इसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितना होगा? जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, इनका कार्यकाल कितना है? आप कहेंगे 6 साल, 6 ईयर। ठीक है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष, एवरी सेकेंड ईयर, आप कह सकते हैं कि भैया प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने सदस्य, प्रत्येक सेकेंड ईयर कितने सदस्य रिटायर हो जाते हैं? आप कहेंगे 1/3, 1/3 भाग सदस्य इनका हैप्पी बर्थडे हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाते हैं? ये रिटायर हो जाते हैं, रिटायर। ठीक है, रिटायर होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं या रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, कितने? 1/3 सदस्य। अब ये बताइए, जब स्टार्टिंग में राज्यसभा बनी थी, हमने पढ़ा 3 अप्रैल 1952 में पहली राज्यसभा को गठित किया गया। तो
1958 में क्या ये सभी सदस्य रिटायर हो गए थे? अगर रिटायर हो गए तो इसका मतलब राज्यसभा खत्म हो जाएगी। तो भैया क्या किया गया? लकी ड्रॉ किया गया। क्या किया गया? लकी ड्रॉ किया गया। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे सर? आप, हाँ जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? 2/3 थोड़ी होता है भैया, 1/3 रिटायर होता है। 2/3 का क्या मतलब है? 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ठीक है, कितने सदस्य रिटायर होंगे जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, मजा आ रहा है पढ़ने में? ऐसे ही मजा लेते रहिए भैया, पढ़ते रहिए। चलिए, यहां पर हमने पढ़ना है कि सर 2/3 सदस्य या 1/3 सदस्य, तो आप कहेंगे सर क्या हो जाता है प्रत्येक दूसरे वर्ष में? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 83 देखिए बच्चे, 83 में हमने क्या लिखा था? अनुच्छेद, अनुच्छेद 83 है। ठीक है, तो याद रखना 1/3 1/3 होता है, 2/3 कभी भी नहीं होता। ये गलत पढ़ रखा है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या है? ये स्थायी सदन है। ये क्या है? स्थायी सदन है। ठीक है, ये परमानेंट हाउस है। आप कहेंगे भैया ये परमानेंट हाउस है, ये स्थायी सदन है, ये ऊपरी सदन है, उच्च सदन है। क्या होगा? ये उच्च सदन है, अपर हाउस होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अपर हाउस बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखनी है कि सर ये अपर हाउस है, ये उच्च सदन है, और ये कभी भी भंग नहीं हो सकता, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक सारी चीजें हमने पढ़ ली, यहां तक सारी चीजें हमने पढ़ ली। चलिए, बहुत बढ़िया। किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या? चलिए, कॉन्फिडेंस आने लगा है, बिल्कुल आएगा। ऐसे ही कॉन्फिडेंस आप में आने लगेगा, बस मेहनत करते रहिए आप सारी चीज़ों को लेकर। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे भैया किसके बारे में? हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में हम बात करने वाले हैं कि लोकसभा कब बनी थी। लोकसभा, जिसे पहले हाउस ऑफ द पीपल कहते थे। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल। लेकिन हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा कब बनाया गया? लोगों की सभा या लोकसभा कब बनाया गया? तो आप कहेंगे सर लोगों की सभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल, इसे लोकसभा नाम दिया गया 1954 में। चलिए, हाँ जी, सदन, सदन सही तो लिखा है, ओहो यहां पर सदस्य लिख दिया, सदन। ठीक है जी, चलिए ये तो थी राज्यसभा, थोड़ा सा हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में? हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा, जिसको हम लोकसभा ही लिखते हैं इंग्लिश में भी, तो लोकसभा ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ठीक है। बात आती है कि कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान दिया हुआ है? आर्टिकल 81। किस में दिया है जी? आर्टिकल 81। जब हम यहां पर सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, हाँ जी, मेरी शादी क्यों करा रहे हो भैया? तलाक करवाओगे क्या? मेरी शादी ऑलरेडी हो रखी है, मेरा 3 साल का बेटा भी है। तुम्हें मैं अच्छा नहीं लग रहा क्या हंसता हुआ? हैं, घूंसे मारूंगा बेटा नाक पे। पढ़ लो, पढ़। चलो, अब मेरी बीवी तो वैसे ही खूंखार है बेटे, बहुत मारेगी मुझे। चलो, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करें सर लोकसभा का गठन कब किया जाता है। लोकसभा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और लोकसभा के बारे में हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, आर्टिकल 81। अब आर्टिकल 81 में हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा कि सर इसका गठन सर्वप्रथम कब हुआ। जो पहले आम चुनाव हुए थे, जो जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, जो अगर बात करें कि सर पहले आम चुनाव कब हुए थे, 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। ठीक है, अब यहां पर बात ये आ गई
कि भैया ये बताइए कि इसका गठन कब किया गया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ है। ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया है, गठन कब किया गया, तो आप कहेंगे लोकसभा बनी है 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल 1952। क्लियर। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि भैया इसका गठन होता है 17 अप्रैल 1952 में। कब हुआ है, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इसकी पहली बैठक कब होती है, प्रथम बैठक। ठीक है जी, पहली बैठक कब हो गई, फर्स्ट मीटिंग कब हो गई भैया, फर्स्ट मीटिंग कब हो गई। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट मीटिंग, तो आप बता देना लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग एक ही दिन होती है, 13 मई 1952 में। कब, 13 मई 1952 में हो जाती है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए क्या होता है कि सर इसको हमने पढ़ लिया, इसको हमने पढ़ लिया कि भैया ये बताएं कि इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 में, राज्यसभा की पहली बैठक भी 13 मई 1952 में। चलिए यहां तक हमने पढ़ा। अब बात आती है कि सर इसके पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, इसे हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते थे, हाउस ऑफ द पीपल के नाम से हम इसे जानते थे। चलिए मुझे बताइए, कोई आपत्ति यहां तक, लेकिन इसका नामकरण क्या किया गया, ये पहले इसका नाम था। ठीक है जी। अच्छा, इसे वर्तमान जो नाम है लोकसभा, ये नामकरण कब कर दिया गया, इसकी नेमिंग कब कर दी गई है, जैसे नेमिंग सेरेमनी होती है ना, वैसे ही इसका नामकरण हुआ है 1954 में, और इसे नाम दे दिया गया लोकसभा। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल का हिंदी मतलब भी है लोगों की सभा, लेकिन इसे शॉर्ट में क्या बना दिया, लोकसभा बना दिया। बिल्कुल वैभव सिंह, यही तो चाह रहे हैं ये सब लोग हैं। चलिए यहां तक आपने लिखा है, किसी को कोई समस्या हुई। अब ये हमने पढ़ना है कि सर ये बताइए, जब हमारी लोकसभा थी, स्टार्टिंग में जो लोकसभा थी, तो इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो लोकसभा संविधान में 500 सदस्य हुआ करते थे। कितने, 500 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किया गया। क्या किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी। कितनी कर दी, 525। सिलसिला यही नहीं रुका, एक 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 किया जाता है। हालांकि बहुत सारी जगहों पर वो 73 भी दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974, जिसके माध्यम से भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 545 कर दी गई। उसके बाद गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987, जिसके माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर 552 कर दिया। हालांकि आज की डेट में संविधान में 552 लिखा है, लेकिन अब आप कहोगे सर आपको शायद ये नहीं पता कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 हो चुका है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम सीट ऑफ लोकसभा लिखूंगा 552। अब आप कहोगे गुरुजी आप तो पागल हो गए हो, या फिर आप हमें गलत पढ़ा रहे हो, क्योंकि 552 नहीं है, 550 हो गई। अगर मैं ये कहूं कि लेखपाल 2021 उत्तर प्रदेश यूपीएसआई 2021 में हुआ था, 22 में हुआ था, उसमें भी 552 एक्सेप्ट हुआ। भैया अनुच्छेद 81 में अमेंडमेंट होता तब सीटों की संख्या कम होगी ना, मैक्सिमम सीटों की संख्या कम कब की जा सकती है, तो आप कहेंगे जब आर्टिकल 81 में अमेंडमेंट हो, संशोधन किया जाए। हमने तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्टिकल 331 को समाप्त किया है, जो एंग्लो इंडियन थे। अब उनकी मात्र संख्या 297 298 रह गई है। एंग्लो इंडियन यानी कि आर्टिकल 331 इसलिए जोड़ा गया था कि जो आंग्ल भारतीय हैं, ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत में आकर बस गए, जिन्होंने भारत की नागरिकता ले ली, वो आंग्ल भारतीय कहलाए।
अब उन्हें लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व होना भी जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई और भारत में वर्तमान समय में मात्र 298 आंग्ल भारतीय हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में जरूरी नहीं है। इसलिए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उसे हटा दिया गया। तो क्या मैं सीटों की संख्या 550 कर दूं? नहीं कर सकता। क्यों? रीजन ये है कि 552 ही लिखी हुई है अभी भी। हाँ, 2026 के बाद जब परिसीमन होगा, जब डिलिमिटेशन होगा, तब हो सकता है संख्या बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाया है उस पर, आप वो देख सकते हैं, मैंने डिटेल में सारी चीजें समझाई हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया और लगभग हमारा समय भी खत्म हो चुका है। मेरा समय तो काफी है, क्लास का समय खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे कल इसी समय एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ। हालांकि आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसका रिवीजन करते हुए चलिए, विश्वास रखना कि यह सफलता आपको निश्चित मिलेगी। बिल्कुल 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में यह निश्चित किया गया था कि जो लोकसभा की सीटों की संख्या वो 2026 तक निश्चित रहने वाली है। ठीक है, चलिए यहां तक अभी पढ़ रहे हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूं क्लास अच्छी लग रही होगी, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ऐसे ही पढ़ते रहें, मेहनत होकर पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।